नमस्ते दोस्तों, गुड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं में होम्योपैथिक के अंदर एक दवा कैनाबिस इंडिका भांग को लैटिन में कहते हैं, उससे बनी हुई ये दवा। इसके क्या लाभ हैं? कैनाबिस इंडिका औषधि किसी रोगी के ऐसे भावों को जिसमें उसे लगता है कि वह दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है, वह कोई भी काम कर सकता है, उसकी कल्पनाएं आसमान को छूती हुई सी महसूस होती है, आदि को काबू में करती है। यानी कि जब आदमी कोई भी भांग पी लेता है तो उसकी भांग के नशे के अंदर इस तरह की थिंकिंग होती है कि वो एक बहुत महान आदमी है, दुनिया का सबसे ऊंचा आदमी है, कोई काम कर सकता है। यानी कि वो अपनी कल्पनाओं की उड़ान के अंदर उड़ता रहता है। तो इस प्रकार के लक्षण जिस आदमी में हो उसको कैनाबिस इंडिका देने से उसका रोग ठीक होता है। विभिन्न प्रकार के लक्षणों में भी कैनाबिस इंडिका का प्रयोग होता है। मन से संबंधित लक्षण हर समय कुछ न कुछ बोलते रहना, हर समय किसी न किसी विचार में खोए रहना, कितना भी कुछ कर लो समय फिर भी बीतता हुआ महसूस नहीं होना। यानी कि इसका जो रोगी होता है उसको समय बहुत लंबा महसूस होता है और वो सोचता है कि समय कैसे खत्म हो। हर किसी बात को तुरंत भूल जाना, स्वभाव को तुरंत ही बदल लेना, हंसते समय हंसते ही चला जाना, उदासी में खोए रहना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को कैनाबिस इंडिका देने से लाभ मिलता है। इसके रोगी के सिर के जो लक्षण हैं, रोगी को सिर के रोगों के लक्षणों में ऐसा महसूस होना जैसे कोई सिर पर बैठकर सिर के ऊपर के भाग को खोल रहा हो या बंद कर रहा हो। इसको सरल भाषा में यूँ समझो कि इसके पेशेंट को जब आदमी भांग ज़्यादा पी लेता है तो नशे में ये अनुभूति होती है कि उसकी ऊपर की जो खोपड़ी है कभी खुलती है और कभी बंद होती है। तो अगर इस प्रकार का लक्षण कोई भी बीमारी में क्यों ना हो, कैनाबिस इंडिका देने से ठीक हो जाता है। हाँ, दिमाग में झटके से लगते हुए महसूस होना, सिर में भारी वजन रखा हुआ सा महसूस होना, आधे सिर का दर्द शुरू होने से पहले ही अस्वाभाविक उत्तेजना होना आदि होता है तो रोगी को तुरंत ही कैनाबिस इंडिका औषधि देने से लाभ मिलता है। आँखों से संबंधित जो लक्षण हैं, आँखों के इस तरह के लक्षण जैसे आँखों के सामने भयानक चीज़ें नज़र आती हो, आँखें एक ही जगह जम जाती है, किसी भी चीज़ को पढ़ते समय शब्द साफ साफ भागते हुए चले जाते हैं आदि महसूस होने पर रोगी को कैनाबिस इंडिका औषधि से लाभ मिलता है। कान के लक्षणों के अंदर कानों के अंदर की जलन महसूस होना, जरा सा भी शोर होते ही कानों में दर्द महसूस होना, कानों के अंदर अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना आदि कान के रोगों के लक्षणों के आधार पर रोगी को कैनाबिस इंडिका देने से लाभ होता है।
इसके रोगी का चेहरे को अजीब अजीब तरह का बनाना। इसका रोगी जब भांग पी लेता है कभी यूँ करता है, कभी यूँ करता है, कभी यूँ करता है। तो कई बीमारियों में भी ऐसा होता है। तो अगर इस तरह की कोई बात हो तो कैनाबिस देने से ठीक हो जाता है। चेहरे को अजीब अजीब तरह बनाना, दोनों होठों का आपस में चिपक जाना, सोते समय दांतों को पीसते रहना, मुंह और होठों का सूखता हुआ सा लगना, लार का गाढ़ा झाग के रूप में चिपचिपा सा आना आदि लक्षणों में कैनाबिस इंडिका औषधि का प्रयोग लाभप्रद होता है। कैनाबिस इंडिका बहुत अच्छी दवा है और इसमें कोई नशा नहीं होता, क्योंकि भांग की दवाओं से जिन्होंने भांग पी करके अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया है और जिनको शरीर में इस तरह की तकलीफ होती है जैसे भांग पिए हुए आदमी करता है, तो अगर इस तरह के कोई लक्षण पैदा होते हैं तो कैनाबिस इंडिका का 30 पोटेंसी में प्रयोग करें। दिन में 3 बार, बहुत जल्दी रोग ठीक हो जाता है। और ये एक होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी दवा है जो कई तरह के पागलों को, उन्माद के रोगों को, जो भांग खाने के जिनके शरीर पर साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, उनको दूर करने के लिए कैनाबिस इंडिका का प्रयोग करना चाहिए। एक दवा आती है उसका नाम है कैनाबिस सैटाइवा, वो गांजे से ही बनी है। तो भांग और गांजा ये प्राय एक ही वृक्ष होता है, पौधा होता है। तो कुछ एक तरीके से भांग के पत्तों को मरोड़ी दे करके उससे गांजा तैयार करते हैं। तो कैनाबिस सैटाइवा के भी करीब करीब लक्षण कैनाबिस इंडिका से मिलते जुलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि गांजा और भांग पीने वाला आदमी जब नशे में होता है तो उसकी कल्पनाएं बहुत बढ़ जाती है और अगर वो कोई चीज़ सोचता है कि यह आदमी मर जाएगा, बीमार ज़्यादा है, तो वो बात उसके दिमाग से हटती नहीं है। वो हर समय यही सोचता रहता है कि ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा। हर एक नशे की हर एक तासीर होती है। भांग पीने वाला आदमी अगर कोई से उधार ले आता है बाजार से 100 रुपये, 200 रुपये और घर आके भांग पीता है, तो उसके दिमाग में एक ही बात रहेगी कि अगर मैं कहीं मर गया और इसके पैसे मेरी तरफ रह गए तो कितना बुरा होगा। इसके पैसे देने ज़रूरी है, जितना जल्दी दे सकें दें। और कई बार तो वो हाथों हाथ उठ करके और उसके पैसे दे करके आता है। ये एक इसका भांग का नशे का एक असर होता है। गांजा की जो फूंक खींचता है तो उसको 10 कोस का रास्ता पैदल चलता है तो यूँ लगता है कि आधा किलोमीटर भी नहीं है, मैं इसको यूँ कर लूँगा। उसको यूँ लगता है कि मैं हवा के अंदर उड़ के जा रहा हूँ। उसको पता ही नहीं चलता कि 10 कोस का सफ़र उसने तय कर लिया, न कोई थकावट न कुछ हो। इस तरह के लक्षण गांजे के अंदर होते हैं। इसी तरह शराब के लक्षण बड़े अद्भुत होते हैं। वो भांग और गांजे से बिल्कुल भिन्न होते हैं।
शराब पी करके कोई आदमी बाजार से उधार ले आता है, घर आके शराब पीता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ये 2000 रुपये का सौदा उधार लाए हैं, इस बनिए को पैसे चुकाने हैं अपने को। तो दारू पी के कहता है कि आ जाएगा साला अपने आप लेने के लिए, तो क्यों मर रही है, दे देंगे जब पैसे आएंगे जब, हैं। और फिर पैक बना करके। तो इन नसों के अंदर अलग अलग के थिंकिंग आदमी के दिमाग के अंदर बनती है। इसीलिए भांग पीने वाला और गांजा पीने वाला रोगी सेंसिटिव होता है और आँखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके अलावा जिसका देना है तो वो उसी के बारे में सोचता सोचता परेशान होता है। उसके विचार इतने खराब नहीं होते कि किसी को मार दूं या किसी को घायल कर दूं। जबकि शराब का जो नशा है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। जो शरीफ से शरीफ आदमी होता है, यूँ लगता है कि ये आदमी बहुत शरीफ है, आपने इससे बात करी है, और उसको शराब पिला दी जाए तो वो 2 कौड़ी का हो जाता है। वो आपको ही गाली दे देगा, आपके ही थप्पड़ मार देगा। हट, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं बहनचोद, आ गया यहाँ हमारे पास, कहाँ लगते हो तुम मेरे। 2 घूंट उसके जैसे ही पेट के अंदर जाती है, ये बनिए, ये सालों पे बुलडोजर चलवा दूंगा कभी भी। साले लुटेरे कहीं के जाने कहाँ कहाँ से आके बैठे हैं। तो ये शराबी के लक्षण होते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप शराब पिए, मैं ये नहीं कहता कि आप भांग पिए, मैं ये नहीं कहता कि आप गांजा पिए। ये मैंने गुड बातें आपको इसलिए बताई है और सही है और सत्य है क्योंकि मैं इन तीनों दौरों से गुजर चुका हूँ। अब जो आदमी खुद गुजर चुका है तो उसको अनुभव सबसे ज़्यादा होगा, और जिसने कभी कोई चीज़ को चाखा ही नहीं तो वो क्या अनुभव बताएगा। इसलिए अभी भी कभी कभी जब मन परेशान होता है तो थोड़ी भंग का प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी महीने में 1 आध बार, और बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर, और अपने ही घर में, और बहुत अच्छी चीज़ के साथ, जैसे गुलकंद में मिला करके भांग का प्रयोग सबसे अच्छा होता है। थोड़ी मात्रा, जिसमें 1 चम्मच डाल दीजिए कि आपने को 1 चम्मच ही चाटना है, तो आप न तो कल्पना की उड़ान में उड़ेंगे, न ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, कुछ नहीं, आपका मूड एक ऐसा फर्स्ट क्लास रहेगा कि वो आपके लिए अमृत के समान होगी। और आपने उसके 3 चम्मच ले लिए तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसी तरह गांजा वैसे कोई नुकसान नहीं करता है, कल्पनाओं की दौड़ में 1 आध चिलम लगा लो तो, लेकिन सबसे बड़ा है कि वो फेफड़ों को हानि पहुंचाता है, क्योंकि धुआं फेफड़ों में जाता है तो आदमी के लंग्स खराब हो जाते हैं। और शराब इसके बराबर तो आयुर्वेद में इसके लिए लिखा है
कि इसे देवताओं ने पिया, इसे राक्षसों ने पिया। उन्होंने भांग नहीं पी, गांजा नहीं पिया, शराब भी पी, क्योंकि इंसान को मतवाला बनाने के लिए यही एक चीज होती है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि दिन के अंदर 3 बार मद का प्रयोग करना चाहिए। मद का मतलब होता है अच्छी शराब से। पहला, सुबह के वक्त 1 कप पीना चाहिए, और फिर खाना खाने के बाद 1 कप पीना चाहिए, और फिर रात को सोते वक्त 1 कप पीना चाहिए। ये आयुर्वेद कहता है। 1 कप का मतलब ये हो गया कि 50 ml या 60 ml, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो इस हिसाब से पिएगा और साथ में अपना खान पान अच्छा रखेगा, तो यही शराब जो है उसे कोई हानि नहीं करेगी। वो उग्र नहीं होगा, वो कोई से लड़ेगा नहीं, कोई से झगड़ेगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं, किसी को पीटेगा नहीं। और अगर जरा सा भी इसकी मात्रा से अधिक ले लेगा तो आदमी कुछ भी अपराध कर सकता है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि शराब का प्रयोग कोई ना करें, गांजे का प्रयोग कोई ना करें। वैसे हर तरह का जो नशा होता है वो अच्छे नहीं होते, मैं इस बात से एग्री हूँ। तो बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, गांजा, चरस, भांग, जितने भी नशे हैं इनका कोई प्रयोग न करें। अपने आप को रोटी से ही नशा पैदा करने की कोशिश करें, यानी कि जो रोटी अपन खाते हैं उससे ही नशा आए, अपने आप को इस तरह का बनाए। राजस्थान में हमारे एक गर्मियों में छाछ से राबड़ी बनती है, फर्मेंटेशन होकर के, और सबसे अच्छा पेय है। और गर्मियों के अंदर राबड़ी के अंदर रोटी चूर के खाने के बाद आँखों में ऐसे आ जाती है कि कब सोऊं, और गहरी नींद आती है। उसके जितने फायदे बताऊं उतने ही कम हैं। तो अपने खान पान में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करने से ये नशे की जो लतें हैं ये छूट जाती है, और आदमी निरोग बनता है। सिगरेट पीता, सिगरेट की तलब होती है, तो उसकी जगह इलायची आप मुंह में रखें, लौंग मुंह में रखें। कुछ दिन रखने के बाद में ये दोनों चीज़ें अपना स्थान बना लेगी और आपको सिगरेट याद नहीं आएगी। तो इस तरह का कोई भी तरह का नशा तो नशा ही होता है, और नशा अच्छी चीज़ नहीं होती। कोई नशा न करें, और कोई अगर करते हैं तो वो बहुत ही मेडिसिन के रूप में, दवा के रूप में, एज ए टॉनिक के रूप में कभी कभार कर लें तो वो कोई बात नहीं। दोस्तों, वीडियो 20 मिनट का हो गया। चूँकि ये भांग का होम्योपैथिक कैनेबिस इंडिका, तो अगर इनमें से कोई भी नशा आपको से तकलीफ हुई है, अगर भांग पीने से आपको शरीर में कई रोग हुए हैं, तो आप कैनेबिस इंडिका का प्रयोग करेंगे तो आप निरोग हो जाएंगे। गांजा पीने से अगर आपको तकलीफ हुई है तो आप कैनेबिस सटाइवा का प्रयोग करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और दारू पीने से अगर आपका स्वास्थ्य चौपट हो गया है
तरह तरह की बीमारियां हो गई है और दारू छोड़ना चाहते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड डिसपोटेंसी या एसिड सल्फ्यूरिक डिसपोटेंसी, इसका 1 महीना प्रयोग दिन में 3 बार करने से शराब की इच्छा ही नहीं होगी। फिर आप ज़बरदस्ती पिएं, वो एक अलग बात है।